जाओ देवर्षि नारद। नारायण नारायण, अब हमें पुनः फिर सील नगरी जाना होगा, नहीं तो उस कन्या का विवाह हो जाएगा। अब सुंदर स्वरूप बन गया है, चलता हूँ कन्या से विवाह करने। नारायण। ये क्या पुत्र नारद, तुम्हारे मन में इतना बड़ा अहंकार का अंकुर उत्पन्न हो गया, जिसके कारण तुम माया मोह में फंसते ही चले गए। आज उसके कारण तुम कन्या से विवाह करने चले हो। पुत्र नारद, अगर तुम माया मोह में पड़ जाओगे तो सृष्टि का कल्याण कौन करेगा, भक्तों का कल्याण कौन करेगा? हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। नीला देव काला देव प्रकट हो, काला देव नीमा देव प्रकट हो, काला देव नीमा देव प्रकट हो। भगवान के चरणों में काला देव नीला देव का प्रणाम से तुम्हारा कल्याण हो। और ये साहब दीन भाई हमारे नौवा खेड़ा की ओर से साहेब लाल भैया 21 रुपया चलती हुई सीन पे पुरस्कार दिया है, और बनवारी लाल भैया नौवा खेड़ा की ओर से 21 रुपया पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे शिष्यों, काला देव नीमा देव, जानते हो तुम्हें किस कारण हेतु यहाँ पे बुलाया है? किस कारण हेतु प्रकट किया है? पुत्र नारद के मन में अहंकार का अंकुर उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण वो माया मोह में पड़ने जा रहे हैं। इसलिए तुम्हें करना यह है कि जा करके नारद की हंसी उड़ानी है। नारद इस समय पृथ्वी लोक पर सील निधि नगरी नामक एक स्थान पर वहां के राजा सील निधि है, उनकी पुत्री विश्व सुंदरी का स्वयंवर है। वहां पर देवर्षि नारद विवाह करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन तुम दोनों का कार्य है कि जाओ देवर्षि नारद की इतनी हंसी उड़ाओ ताकि उनका विवाह ना हो सके। जो आज्ञा हो भगवान, जाते जाते मेरा प्रणाम सीखो। तुम्हारा कल्याण हो। द्वारपाल महाराज सील निधि की जय हो, सदा सुखी रहो। द्वारपाल महाराज, देखो हमारी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, हाँ, जिसके कारण हम अपनी पुत्री का स्वयंवर करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात राजन। इसलिए द्वारपाल तुम जाओ, देश देश में मुनादी कर दो, अच्छा, कि महाराज सील निधि की पुत्री का स्वयंवर है, जिसमें सभी राजा व महाराजागण और देवतागण आमंत्रित है। जो आगे तत्काल मुनादी कर दो। ऐसी बात है न दादी, बिहाव है न शादी, या है मुनादी मरे जात पर शादी। मुनादी की चीज की बेटी जा रही है। देखिए महाराज सील निधि अपने पुत्री का स्वयंवर कर रहे हैं, और उस स्वयंवर में कोई राजा राजकुमार आकर के भाग ले सकता है। हाँ, ये है मुनादी। अब हमें क्या करना चाहिए? शीघ्र स्वयंवर की तैयारी में लग जाना चाहिए।
द्वारपाल देखो, दूर दूर देशों से राजा व महाराजागण यहाँ पर उपस्थित होंगे, उन्हें यथाउचित स्थान दिया जाए। जो जैसा राजा राजकुमार आएगा वैसे हम उसकी सेवा करेंगे बैठने उठने की लिए। और ये देखिए सामने से कोई राजकुमार स्वयंवर की तरफ बढ़ता आ रहा है। चलो आने दो, इसकी परिचय लेते हैं, फिर इसका स्वागत करते हैं। महाराज की जय हो। जय हो जय हो। बोलो भाई, आप कहाँ से आ रहे हो राजकुमार, और तुम्हारा शुभ नाम क्या है? मैं इंद्रलोक से आ रहा हूँ, मेरा नाम है सूर्यदेव। ओ आइए सूर्यदेव भाई, स्वयंवर की छवि देखने के लिए आप आ गए हो। स्वयंवर में आपका स्वागत है। आइए आसन को ग्रहण करो। और ये देखिए कोई दूसरा भाई राजकुमार आ रहा है, आने दो, इस राजकुमार की परिचय लेते हैं। कहे बोलो भाई राजकुमार, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है और शुभ नाम क्या है? मैं देवलोक से आ रहा हूँ, मेरा नाम वरुण देव है। ओ आइए भाई वरुण देव, जल के अधिकारी, आपका स्वयंवर में स्वागत है। आसन को ग्रहण करो। क्या बात है भाई, काहे टोपी उपी उतार के नहीं बैठा थे, क्या बता तुम रहे गले में पड़ जाए। ओ जय हो राजन। आप कहाँ से आ रहे हो? द्वारपाल, हम देवलोक से आ रहे, हम देवराज इंद्र हैं। ओ देवताओं के राजा देवराज इंद्र स्वयंवर की छवि देखने के लिए आप पधारे हुए हैं। आइए राजन, तुम्हारा भी स्वयंवर में स्वागत है। आसन को ग्रहण करो। महाराज देखिए, इस प्रकार से राजा राजकुमार आते रहेंगे और हमारा कहना है कि स्वयंवर की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। अवश्य द्वारपाल, तुम जाओ, हमारी पुत्री को सखियों के समेत दरबार में उपस्थित करो। और ये देखिए कोई आइए भाई, स्वयंवर में आपका स्वागत है। आसन ये देखिए और हम महलों में खबर कर देते हैं। काला देव देखो, बिहाव कर रहे हैं, मुंह बंदरवा कस रहे हैं, बिहाव कर रहे हैं। लगभग सभी राजागण उपस्थित हो चुके हैं, इसलिए हमारी पुत्री को सभा मध्य बुलाया जाए। बेटी देखो, देश देश से राजा व महाराजागण, देवलोक से देवता भी तुम्हारे स्वयंवर में आए हुए हैं। तुम जिसे अपना पति स्वीकार करना चाहती हो, ये सुहागन वरमाल उसके गले में डाल सकते हो बेटी।
विष्णु, तूने मेरे साथ में छल व कपट किया। मूर्खो, बिहाव कर रहे हैं। मुंह देखो, बंदरवा कसले बिहाव करी है। मूर्खो, तुम लोगों ने राक्षसों जैसे कार्य किए हैं, हमारी हंसी उड़ाई है, हमारा उपहास उड़ाया है। तुम लोगों ने राक्षसों जैसे कार्य किए हैं, इसलिए मैं तुम दोनों को श्राप देता हूं कि हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी तो। हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो। हम ही हंसे सो ले फल बहुरी हंसाओ मुनि। हम ही हंसे सो ले फल बहुरी हंसाओ मुनि। तुम दोनों ने राक्षसों जैसे काम किए हैं, हमारी हंसी उड़ाई है, मैं स्वयंवर करने आया और तुम दोनों ने हमारी हंसी उड़ाई, इसलिए जाओ तुम दोनों भाई राक्षस हो जाओगे। जरा चेहरा तो पानी में देखो कैसा है। क्या हमारा चेहरा? हमारा मुख सुंदर है, ऐसा किसी का मुख नहीं हो सकता हरि के समान। जरा देखो तो पानी में, देख कर देखो तो। मैंने तुमसे सुंदर स्वरूप मांगा और मैंने कहा कि हरि का रूप दीजिए, ये हमें क्या बना दिया, बंदर। विष्णु समझ गया कि तुम्हारे हृदय में छल कपट ईर्षा द्वेष रहता है। विष्णु, आज तुमने नारद के साथ में छल व कपट किया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। विष्णु, या तो तुम्हें जान से मार दूंगा, नहीं तो श्राप दे डालूंगा कि ते हऊ श्राप के मरी हऊ जाई। ते हऊ श्राप के मरी हऊ जाई, जगत मोर उपहास कराई। विष्णु, तुमने स्वयंवर के मध्य आज हमारी हंसी उड़ाई है, इसका प्रतिशोध मैं तुमसे चुकाऊंगा। तुम अपने आप को दीनदयाल कहलाते हो, दीनानाथ कहते हो, तीन दुखियों की रक्षा करने वाले हो। समझ गया तुम्हारी चतुराई को विष्णु कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, जो मन भावे करहु सोई। तुमने आज मेरे साथ में छल कपट किया, परम स्वतंत्र हो तो इसका मतलब तुम्हारे जो मन में आएगा सो करोगे कि पर संपदा सकौ नहीं देखी, पर संपदा सकौ नहीं देखी, तुम्हारे ईर्ष्या हृदय पिसेगी। विष्णु, तू भाग कर जाएगा कहां? तत्काल पकड़कर तुम्हें ऐसा मृत्यु दंड दूंगा। ठहर जाओ विष्णु, आगे को कदम मत बढ़ाना। तुमने हमारे साथ में छल कपट किया, मैंने हरि का रूप मांगा और तुमने हमें क्या किया, बंदर बना डाला। तुम्हारे आगे दो दो बरा और नारद के आगे बज्र पड़ा। तुम्हारे पास लक्ष्मी पहले से ही थी और जब नारद का विवाह होने वाला वहां पर तुमने छल किया, कपट किया और मैंने सुंदर स्वरूप मांगा, हमें बंदर बना डाला। इसलिए विष्णु, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि कभी आकृति प्रभु की न हमारी,
क्या गति प्रभु की न हमारी, करी है की सहाय तुम्हारी। आज जिस प्रकार से तुमने कपि का रूप धारण करवाया, हमें बंदर बनाया, बंदर बनाकर हमारी हंसी उड़ाई, नारी के वियोग में जिस प्रकार से मैं तड़प रहा हूं, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं। इसी प्रकार से मृत्यु लोक पर जाओगे, वहां पर तुम्हारी नारी का हरण होगा। उस समय नारी के वियोग में दर दर की ठोकर खाओगे, तब यही स्वरूप तुम्हारी सहायता व मदद करेगा। ओम नमो भगवते। शेष और सिनारद, ये आपने क्या किया और ये तुम क्या कह रहे हो? देखो मेरे साथ में केवल मेरी लक्ष्मी और मेरे साथ में कोई नहीं है। विश्व सुंदरी, लेकिन ये क्या प्रभु, ये आपकी कैसी लीला? जिस नारी के वियोग में आपको मैंने श्राप दे डाला, वो नारी कहाँ गई? हे देवर्षि नारद, शायद तुम नहीं जानते, आपने कामदेव को जीत लिया था, तुम्हें अहंकार हो गया था और तुम तो हमारे भक्त भी कहते हो और साथ साथ में नारी मोह भी रखते हो। ये तुम्हारे लिए ये क्या कहते हैं भगवान, हमारे हृदय में नारी का मोह? हे भगवान, ये हमें क्या हो गया? ये कैसा अपराध कर डाला, अपने प्रभु को श्राप दे डाला। मेरे अपराध हे देवर्षि नारद, आपका अपराध है वापस तो नहीं हो सकता, क्योंकि जानते हो देवर्षि नारद कि मेरे बचन पड़े चाहे वचन अमिट हो सकता है, परंतु संत का दिया हुआ वचन कभी अमिट नहीं हो सकता है नारद। नहीं भगवान, मैं क्षमा के योग्य नहीं भगवान, मैंने आपके साथ में जघन्य अपराध किया है, हमें दंड चाहिए भगवान। ऐसी बात नहीं देवर्षि नारद, मैं आपको क्षमा करता हूँ देवर्षि नारद। और हाँ, तुम्हारी संतना के लिए एक तुम्हारे लिए कार्य है देवर्षि नारद। आज्ञा कीजिए भगवान। जपो जाई शंकर सतनामा, जपो जाई शंकर सतनामा, तुम शीघ्र जाओ, भगवान भोलेनाथ के नाम का जाप करो हे देवर्षि नारद, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। ठीक है भगवान, आपके बताए हुए मार्गदर्शनों पर आपका सेवक अवश्य चलेगा। जो मैंने भूल की उसका हमें बड़ा ही पश्चाताप है भगवान, हमें क्षमा देवर्षि नारद। चलो देवी लक्ष्मी। आर लीला प्रेमी भक्तों, आप लोग